कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में विगत 11 वर्ष में ही भारत पूरे दुनिया का सबसे बड़ा चौथा आर्थिक ताकत बन गया। पूरे दुनिया का जो विश्व गुरु बनने का सपना है भारत का, वो पूरा हो जाएगा। हमारे लिए देश पहले है, पार्टी सेकेंड है, और हमारा जीवन व्यक्तिगत जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। नमस्कार, मैं हूं राजेश। आज सोमवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल छातापुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में त्रिवेणीगंज एवं छातापुर विधानसभा के कार्यकर्ता शामिल हुए। आइए आपको दिखाते हैं कि छातापुर विधानसभा और त्रिवेणीगंज विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं किस तरह प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। इधर टर्मिनल पे चलिए। हार्दिक अभिनंदन है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर दिलीप जायसवाल, वो कल शाहपुर पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्ण आगमन है। इस दौरान प्रधानमंत्री पुणे एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ कई हजार करोड़ रुपए से बिहार को सौगात देंगे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, आइए उनको सुनते हैं। हमारी पार्टी के अनमोल कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पार्टी ही नहीं, एक विचारधारा है, एक परिवार है। हमारे लिए देश पहले है, पार्टी सेकेंड है, और हमारा जीवन व्यक्तिगत जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। यानी देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। लेकिन विगत दिनों पूरे दुनिया का विकसित ताकत भारत के खिलाफ एक मुहिम बना रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये 144 करोड़ का देश अगर मजबूत हो गया तो फिर पूरे दुनिया का जो विश्व गुरु बनने का सपना है भारत का, वो पूरा हो जाएगा। और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में विगत 11 वर्ष में ही भारत पूरे दुनिया का सबसे बड़ा चौथा आर्थिक ताकत बन गया। तो चौथा आर्थिक ताकत और तीसरा की ओर हम बढ़ गए। तो पूरे दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, सभी को लगता है कि भारत अगर मजबूत हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। इसीलिए पूरे दुनिया के वैसी ताकत जो नहीं चाहता है कि भारत मजबूत हो, उसको लगा कि भारत को कमजोर करने का एक ही तरीका है। सब तरीका उसने ढूंढ लिया, लेकिन अमेरिका को, चीन को, किसी को भी समझ में नहीं आया कि भारत को कैसे कमजोर करे। एक साधु संत भी आते हैं तो लाखों आदमी चल आते हैं, भारत तो बड़ा मुश्किल है भाई, इसको समझाना। तब उसने सोचा कि इस देश को जात पात में बांट दो।
और इस जहर को ऐसा बो दो, सनातन इतना बढ़ जाए, हिंदू इतना बढ़ जाए जाति में, तभी जो है हम भारत को कमजोर कर सकते हैं। और उसका साजिश शुरू हो गया। तो आपने वो तस्वीर को देखा, आपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को सुना। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते, कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।